नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के गोरखपुर जिले की है, जहां एक बार फिर से भरोसा और विश्वास का कत्ल हुआ है। कहा जाता है किसी पर भी, खासकर आजकल तो जमाना ऐसा है कि अपने पर भी आप आंख मूंद कर भरोसा न करो, बाहर के लोगों की तो बात ही कुछ और है। गोरखपुर में एक व्यापारी जो सराफ का काम करते थे, ज्वेलरी का काम करते थे, ठीक है, इनको एक लड़का 19 साल का लड़का जो इनकी खूब आवभगत करता था। अक्सर ये अपनी दुकान जब जाते थे तो ये बीच रास्ते में मिल जाता था, क्योंकि इसका घर आना जाना था, बीच रास्ते में मिल जाता था। बुजुर्ग कारोबारी को अपनी बाइक पर बिठाता था, उनके दुकान पर छोड़ता था। इसी तरह से ये अक्सर करता रहता था। धीरे धीरे इसने कारोबारी का भरोसा हासिल किया और इस भरोसा के बदले एक दिन कारोबारी से उसने कहा कि दादा, हमको बाइक खरीदनी है और 1 लाख रुपए हमको उधार दे दो, हम जैसे ही पैसा होगा वापस कर देंगे। अब बुजुर्ग लगा कि भाई ठीक है, हम कमा ही रहे, ठीक ठाक, बच्चे सब सेटल हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और इसी भरोसे में आकर जो है बुजुर्ग ने इसे 1 लाख रुपए की मदद दे दी। प्रिंस नाम है जिसको। अब प्रिंस को 1 लाख रुपए दे दिए। अब प्रिंस अपनी उसी सेवा में लगातार कंटिन्यू लगा रहा कि जब भी बुजुर्ग अपनी दुकान जाते ये उन्हें बाहर मिल जाता, अपनी बाइक पर बिठाता और छोड़ाता। अब इसे क्या लग रहा था, ये जो सेवा कर रहा है इसके बदले कारोबारी अपना 1 लाख रुपए भूल जाएगा। लेकिन कारोबारी तो कारोबारी, उसने हाल फिलहाल में इससे कहा, भाई तुमने पैसा लिया था और कहा था वापस करोगे, पैसा तुमने वापस नहीं किया। बार बार कारोबारी जो है इसको जहां मिलता ये उससे टोक देता कि भाई तुमने पैसा नहीं दिया यार, कब दोगे, रोज तुम इधर उधर करते हो। तो इससे इस 19 साल के प्रिंस पांडे को अपनी बेइज्जती महसूस होती थी। और सोचो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, उधार का पैसा लिया और उधार का पैसा जब आदमी वापस मांग रहा है तो इसको अपनी बेइज्जती महसूस होती है। और इस बेइज्जती से बचने के लिए इसने जो किया, उसने तो सबको हैरान कर दिया। इसने कारोबारी को बहाने से सुनसान जगह ले गया, अपने साथी के साथ मिलकर इसको पकड़ा और फिर इसकी गर्दन को चाकू से 6 बार वार कर कर काट डाला। इसकी लाश को फिर इसने राप्ती नदी में फेंक दिया और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में डूब गया। जैसे लगा किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार 70 साल का कारोबारी गया तो गया क्या। बुधवार को इसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार को जब कारोबारी की, मतलब बुधवार की कहें या रात में, कारोबारी की लाश नदी में लोगों को तैरती हुई मिली, तब मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस जांच पड़ताल करती है तो ये खौफनाक सच सामने आता है कि 19 साल के लड़के ने अपने ही हमउम्र के अपने रिश्तेदार दोस्त के साथ मिलकर एक 70 साल के कारोबारी की बड़ी बेदर्दी से हत्या की। और सबसे चौंका देने वाला या सबसे डरा देने वाली बात जानते क्या है? जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और इससे पूछा, क्या तुमको तुमने उनको, बूढ़े थे, उनको मारा है, तुमको कोई पछतावा है? तो उसने कहा, मुझे बाबूजी को मारने का कोई पछतावा नहीं। जो कारोबारी था उसे ये बाबूजी कहता था। तो उसने कहा, हमको कोई पछतावा नहीं। बूढ़ा बार बार जब देखो 1 लाख रुपए के सबके सामने मांगने लगता था, सबके सामने मेरी बेइज्जती करता था। कई बार बूढ़ों को मना किया था कि ना करो, लेकिन नहीं माने, तड़पा कर मारा, अब कभी पैसा वापस नहीं मांग पाएगा। अब सोचो उसकी सनक का लेवल देखो और किस हद तक उसके दिल में नफरत है कि बूढ़ों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसा मांगने की, है ना। एक तो तुमको उसने मदद की, ऊपर से जब पैसा मांगा तो इसको अपनी बेइज्जती महसूस होती थी कि हमसे पैसा कैसे मांग रहा है, और इसके चलते इतनी बेरहमी से हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। अब हम आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिरकार ये घटनाक्रम कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म होता है। और इस खबर से सबक यही कि पैसे, अब आज के जमाने में पैसा अपने सगे बेटे को या भाई तक को देने वाला नहीं है, ठीक है। पैसा ऐसी चीज है आपके अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद कर देगा। मांगने वाला जब पैसा मांगता है तब बहुत रिझकता है, अरे भैया दे दो, बहुत जरूरी है। और जब उसे लौटाना होता है तो उसका ईमान कई बार डोल जाता है। और ज्यादातर आदमी ऐसे ही होते हैं। ज्यादातर लोग जिनको भी आपने पैसा दिया होगा, देख लो,
पैसा देते टाइम उनका स्वभाव और जब आप उनसे पैसा वापस मांगते हो तब उनका स्वभाव या उनकी बातों में कितना फर्क आता है कि यार ऐसा लग रहा है तुम अपने उनसे उधार रुपए वापस मांग रहे हो। इस तरह का पलटा होता है। लिहाजा पैसों का व्यवहार मत करो, नहीं तो खराब होगा व्यवहार या तो फिर इसी तरह का कांड सामने आए। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि पूरा मामला आज में आपको समझ आ जाए। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको ठीक लगती है, जैसे कि हमारे इन दर्शकों को हमारी खबर अच्छी लगती है, लिहाजा उन्होंने आर्थिक तौर पर हमें सहयोग दिया। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप भी जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद की है आप भी हमें मदद कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे, उचित लगे तब। चलिए अब हम आपको अपनी खबर, ये गोरखपुर की खबर जो है चौंका दिया जिसने, उस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या और कैसे पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार किया। ये घटना जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना यूपी के गोरखपुर जिले के बेलीपार थाना क्षेत्र की है। ठीक है, बेलीपार थाना क्षेत्र के जो धसका भटास गांव है, जो लोग वहां के रहने वाले हैं वो जानते होंगे। यहां पर रामलाल वर्मा जो है, ये सराफ यानी सोने चांदी की जो छोटे मोटे ज्वेलरी की दुकान होती है ना, इसी तरह की इनकी दुकान थी। ये दुकान थी कटरा मलाव में। रामलाल वर्मा के 3 बेटे हैं, संजय वर्मा, जितेंद्र वर्मा, अजय वर्मा, इसके अलावा एक बेटी भी है। संजय और जितेंद्र की शादी हो चुकी है, दोनों कस्बे में ही सोने चांदी की अलग अलग दुकान चलाते हैं, यानी पूरा परिवार कहें इसी कारोबार में जुटे हैं। जो दोनों बेटे हैं संजय और जितेंद्र, जो शादीशुदा है, ये भी अपना अलग सोने चांदी की दुकान चलाते हैं। छोटे बेटे अजय की अभी शादी नहीं हुई है और वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। संजय ने बताया कि उनकी बड़ी बहन जो है उनकी शादी हो चुकी है और वो बाहर रहती, शायद यहाँ पर गोरखपुर में नहीं। ठीक है, तो ये रामलाल वर्मा का 70 साल के रामलाल वर्मा हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी अपने काम से हटे नहीं थे या काम से रिटायरमेंट नहीं लिया था कि ये हो जाए कि चलो सब बेटे कमाते हैं अब घर में बैठकर आराम करें, तो ऐसा नहीं था। रामलाल वर्मा अभी भी अपनी दुकान पर रोजाना जाते थे, काम करते थे। अब इनकी दुकान जैसा कि हमने आपको बताया कटरा मलाव में थी। वहीं मलाव का रहने वाला 19 साल का प्रिंस पांडे का रामलाल वर्मा के घर आना जाना था, पुराना परिचय था। रामलाल वर्मा भी अच्छी तरीके से जानते थे और ये इनको बाबूजी बाबूजी कहता था, प्रिंस पांडे। ठीक है, ये 19 साल इसकी उम्र थी। कहते हैं कि अक्सर जो है रामलाल वर्मा जब दुकान जाते थे तो ये बीच रास्ते में प्रिंस पांडे मिल जाता था। ये फिर बाबूजी को यानी रामलाल वर्मा को अपनी बाइक पर बिठाता था और फिर इनकी दुकान छोड़ देता था, क्योंकि दिन भर इसका थोड़ा सा कहीं काम मिला तो मिला, नहीं तो अपना लफंडरगिरी करना काम यही था। तो दिन भर आवारागर्दी ही करते रहता था। बताते हैं कि बुधवार की सुबह 9 बजे रोज की ही तरह रामलाल वर्मा जो है घर से दुकान के लिए निकलते हैं। सुबह 10 बजे वो कौड़ी राम से ऑटो के सहारे, ऑटो से बैठकर कसिहार ऑटो स्टैंड है वहां पहुंचते हैं। यानी कौड़ी राम सुबह 10 बजे कौड़ी राम से ये ऑटो पकड़ते हैं और कसिहार ऑटो स्टैंड पहुंचते हैं। यहाँ पर प्रिंस पांडे पहले से ही बाइक लिए बैठा हुआ था। जैसे ही ये रामलाल वर्मा जी ऑटो स्टैंड पर उतरते हैं, प्रिंस पांडे जो है उन्हें, बाबूजी अरे कहाँ, चलो दुकान पे छोड़ देते हैं, आओ बाबूजी बाइक पर बैठो। अच्छा, रोज बैठते थे इसलिए उनको भी कुछ शक नहीं हुआ कि आज कुछ उनके साथ गलत हो सकता है। कारोबारी रामलाल वर्मा जी को उसने बाइक पर बिठाया और दुकान की तरफ चल दिया। मतलब उसने कहा कि हम भी दुकान की तरफ जा रहे हैं और हम आपको दुकान की तरफ छोड़ देंगे और फिर हम अपना काम पे निकल जाएंगे। तो रामलाल वर्मा जी जो हैं वो प्रिंस की बाइक पर जो है बैठ जाते हैं और चल जाते हैं। रास्ते में कुछ ही दूरी पर जो प्रिंस था उसका ममेरा भाई अंशु दुबे भी मिल जाता है, वो इसको भी बैठा लेता है। अब जो रामलाल वर्मा जी थे वो बाइक पर बीच में बैठे थे, प्रिंस बाइक चला रहा था और पीछे जो है प्रिंस का ममेरा भाई अंशु दुबे वो बैठा हुआ था। अब ये 3 लोग एक बाइक पर हो गए। अच्छा, रामलाल वर्मा को कतई अंदाजा नहीं था कि आज उनके साथ होने वाला क्या। प्रिंस ने तीनों बाइक पर बिठाकर चल दिया। आप सीसीटीवी एक फुटेज तस्वीर देखोगे जिसमें तीनों बाइक पर बैठे हुए दिख रहे हैं। इसके बाद प्रिंस ने रामलाल वर्मा से कहा कि बाबूजी, अगर एक कसिहार बांध है, वहां पर एक भगवान राम जी का मंदिर है, हम लोग सोचे पहले वहां दर्शन कर ले, इसके बाद फिर हम आपको दुकान छोड़ते जाएंगे। अंशु भैया को वहीं मंदिर दर्शन करने जाना, तो उनको मंदिर पर छोड़ दे।
तो उन्होंने भी कहा चलो ठीक है, इधर से हम भी चलो भगवान जी के दर्शन कर लेंगे और फिर दुकान छोड़ देना। और बहाने से जो है इन्हें फिर ये कसिहार बांध की तरफ बाइक घुमा लेता है प्रिंस, और उधर साइड थोड़ा सुनसान रास्ता भी पड़ता है। अब जब ये बांध की तरफ पहुंचते हैं तो जब जहां पर ये सुनसान जगह था वहां पर पहले से ही प्रिंस का एक दोस्त और उसका ममेरा भाई दिव्यांश पांडे मिलता है, यानी 4 लड़के अब हो जाते हैं। मंदिर के पास पहुंचने पर जैसे ही पास पहुंचे वैसे ही ये सब 4 इकट्ठा हो गए। इसमें से बताते हैं जो नाबालिग दोस्त था, जिसका नाम हम नहीं ले रहे, हम उसका नाम आदित्य रख देते हैं मान लो, वो आदित्य जो था वो दूर रहा, वो उनके पास नहीं था। लेकिन ये 3 प्रिंस पांडे, उसका मौसेरा भाई अंशु दुबे, इसके अलावा ममेरा भाई जो है क्या नाम है दिव्यांश, मौसेरा भाई दिव्यांश पांडे और ममेरा भाई अंशु दुबे, ये तीनों जो है जहां पर सुनसान जगह पर प्रिंस ने बाइक रोकी वहीं पर तीनों इकट्ठा हो गए। इसके पहले रामलाल वर्मा कुछ समझते अंशु दुबे ने पीछे बाइक में बैठे बैठे ही रामलाल वर्मा के दोनों हाथ पीछे से दबोच लिए, और इसके बाद प्रिंस वर्मा बताते हैं प्रिंस पांडे जो है वो बाइक से नीचे उतरता है, अपने पास से चाकू निकालता है और फिर ताबड़तोड़ सीधे रामलाल वर्मा की गर्दन पर एक के बाद एक 6 बार चाकू से मारता है। घप निकाला, घप मारा, इस तरह से 6 बार मारता है, पूरा एकदम मतलब गर्दन काट कर अलग ही कर दी थी, समझ लीजिए एकदम पूरी गर्दन लटक गई थी। चाकू से 6 बार वार होने से कारोबारी रामलाल वर्मा लहूलुहान हो गए और वहीं पर गिर पड़े, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। थोड़ी देर बाद जैसे उनकी मौत हुई, इसके बाद जो है इन तीनों ने जो है इनकी लाश को करीब कुछ देर घसीटा और वहां से थोड़ी दूरी पर जो राप्ती नदी बह रही थी उस राप्ती नदी में जाकर इनकी लाश को फेंक दिया। इसके बाद बाइक से सब वहां से तीनों फरार हो गए और जो नाबालिग था आदित्य वो वहां से पहले ही जा चुका था। अब इन्हें लगा कि इनके पापों का सबूत पूरी तरह से मिट चुका है, क्योंकि इस समय नदियां उफान पर हैं। कब जब तक लोगों को इनकी लाश मिलेगी, न लाश कहां बह जाएगी किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये इनका दिमाग में प्लान था। अब 19-20 साल के लड़के तो प्लान व्लान उतना तो बनाते नहीं थे, बस ये था कि आज इसको सबक सिखाना, और ऐसा सबक कि जिंदगी में दोबारा किसी से कह ना पाए। इसी वजह से हमेशा के लिए चाकू से गर्दन पर ही वार किया, कहीं और नहीं मारा, सिर्फ गर्दन पर ही मारा। 6 बार मारा, रामलाल का काम खत्म और लाश फेंका, फिर बाइक से फरार हो गए। इस दौरान इन्हें लगा अब लाश का जब तक पता चलेगा लाश बह जाएगी। शाम को 6-7 बजे के आसपास जो लोग राप्ती नदी के उस किनारे के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें जो है एक लाश उतराती हुई दिखी। लोगों ने तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले लाश को नदी से बाहर निकाला गया। इस दौरान जो है पुलिस ने आसपास उस क्षेत्र के आसपास के एरिया को खंगाला तो एक जगह पर जहां पर इन्होंने चाकू मारा था वहां पर बहुत सारा खून गिरा हुआ मिला। ऐसे में पुलिस को आशंका हो गई कि जो ये जहां पर खून मिला है वहां पर ही संभावना है कि इस बुजुर्ग की हत्या की गई है, क्योंकि नदी में इस लाश पड़े हुए तो फूल तो चुकी थी लेकिन यहां से जो है जख्म साफ साफ दिख रहे थे। तो ऐसे में पुलिस को लगा कि हत्या की वारदात जो है वहां पर की गई। फिर लाश को फेंका गया और कुछ देर दूर ही जाके जो है लाश पुलिस को मिल गई थी। घटनास्थल के पास जहां पर चाकू खून मिला था वहां पर शराब की बोतलें मिली, पानी की बोतल मिली। इसके अलावा जो मृतक रामलाल थे उनकी चप्पलें भी वहीं पड़ी मिली। शिनाख्त होने पर इस दौरान पुलिस ने जब बॉडी की पहचान हुई तो तुरंत ही रामलाल के घर वालों से संपर्क किया। उनके बेटों को सूचना दी गई। पुलिस बेटे मौके पर पहुंचते हैं तो अपने पिता की लाश देखकर तीनों बेटे रो रो कर बुरा हाल था। इस दौरान जो है पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू से हत्या की बात स्पष्ट हुई, मतलब किसी धारदार हथियार से गर्दन पर कई वार किए गए हैं जिससे उनकी मौत हुई है। वहीं कारोबारी रामलाल वर्मा के बेटे संजय वर्मा ने लूट के बाद हत्या की आशंका जताई। अब आप सोचेंगे ना भाई, जैसा कि है उधार तो प्रिंस ने लिया तो उसके मौसेरे भाई, उसके ममेरे भाई ने क्यों इसमें हत्या में हाथ दिया जब तक उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो अब जो संजय वर्मा थे, जो बेटे थे, उन्होंने बताया कि उनके पिता के पास अक्सर जब वो दुकान जाते थे तो क्या क्या रहता था। संजय ने पुलिस को बताया कि उनके पिता के गले में सोने की एक चेन
हाथ में सोने की अंगूठी पहनते थे, यानी यही मामला 2 से 2.5 लाख रुपए का हो गया। दुकान से घर आते जाते समय उनके पास सोने चांदी के गहने और नकदी भी रहती थी जो गायब थी। इसी आधार पर उन्होंने लूट के बाद हत्या की आशंका जताई, यानी कम से कम 6 से 7 लाख रुपए का माल ऊपर था। अब आप जानते हैं अक्सर जो छोटे ज्वेलरी शॉप होते हैं उनके यहाँ कोई गार्ड वार्ड तो होता नहीं, तो ये क्या करते हैं, जो दुकानदार होते हैं वो जब दुकान बंद करते हैं तो अपने साथ जो भी कीमती गहने, सोने की चेन है, ये सब जो होते हैं ये घर लेके आ जाते हैं। ठीक है, बाद में अगले दिन जब दुकान जाते हैं तो फिर वापस लेकर चले आते हैं। तो इनके पास सोने के गहने जो दुकान में ले जाने के लिए या किसी ने ऑर्डर दिया हो या किसी के लिए बनना था वो सब था। इसके अलावा कुछ, जाहिर सी बात है दुकान चलाते हैं तो कैश भी रखेंगे। अब दुकान जाते समय कैश ज़्यादा रहेगा तो कैश भी था। इसके अलावा सोने की चेन पहनते थे, वो भी 1-1.5 तोले की ही थी। अब एक तोले की भी मान लेते हैं, वैसे ज़्यादा की थी, 1 तोले की भी थी, 1.5 लाख के रुपए की तो चेन ही हो गई। अंगूठी भी भारी पहनते थे, माना जा रहा है 1 तोले के आसपास अंगूठी थी, यानी 1.5 लाख की तो अंगूठी थी। तो 3 लाख के आसपास की तो चीज उनके गहने हो गए। इसके अलावा उनके पास जो और गहने वगैरह थे ये सब और पैसा मिला के 7 से 8 लाख रुपए का माना जा रहा है कि आइटम उनके पास करीब करीब अंदाजन था। अब इसी वजह से चूंकि प्रिंस रोजाना उन्हें छोड़ने जाता था, लेकर आता था, तो उसे पता था कि रामलाल वर्मा के पास अगर मोटा मोटा आइडिया है तो कहीं नहीं तो 5-6 लाख रुपए का माल बरामद हो जाएगा। इसने अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर प्लान बताया। उसको तो बदला लेना था कि ये हमारी बेइज्जती करता है, तो उसको बदला लेना था। लेकिन दोनों भाइयों को इस हत्याकांड में शामिल करने के लिए उन्हें लालच देना जरूरी था कि अगर हम इस बुढ़ऊ की हत्या कर देते हैं या इसको ठिकाने लगा देंगे तो इसके पास से कम 5 से 6 लाख रुपए मिलेगा। हर किसी को कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा आराम से। इसी लालच में बाकी दोनों भाई अंशु दुबे और दिव्यांशु पांडे जो है इस हत्याकांड में साथ देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही पुलिस को यह पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ, पुलिस जो है अब जो अधिकारी थे इस मामले की जांच के लिए एसओजी टीम को लगाया गया, सर्विलांस टीम लगाई गई। जो क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे हैं उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, जो कि एक कारोबारी की हत्या से जुड़ा मामला था और जिस तरह से किया गई थी ये बड़ी चुनौती थी। लिहाजा पुलिस को जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझाना था। बताते हैं एसओजी और पुलिस की टीम ने कौड़ी राम से कसिहार तक, जहां से वो ऑटो पकड़कर सबसे पहले कसिहार बस स्टैंड टेम्पो स्टैंड आते थे, वहां से फिर प्रिंस के साथ गए थे। तो पुलिस ने जहां से ये बैठते थे, घर से निकलने से लेकर अपनी इनकी दुकान तक, जहां जहां सीसीटीवी कैमरे थे उन सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। कहते हैं करीब पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे मिले जिनको पुलिस ने खंगाला और उनमें जहां जहां भी रामलाल वर्मा दिख रहे थे उन सब को बारीकी से देखा गया। फुटेज में बुधवार सुबह 10:40 पर रामलाल 2 युवकों के साथ बाइक पर जाते हुए एक सीसीटीवी कैमरे में दिख जाते हैं। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज जो है रामलाल वर्मा के घर वालों को दिखाई जाती है, रामलाल वर्मा के घर वाले तुरंत पहचान कर देते हैं कि ये जो बाइक चला रहा है ये तो प्रिंस पांडे है, ये अक्सर हमारे घर आता जाता था और कई बार बाबूजी को जो है अपनी बाइक पर बिठाकर दुकान भी छोड़ता था। पुलिस को अहम सुराग मिल चुका था कि कौन है जो इस पूरे मामले में शामिल हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने गुरुवार सुबह शाम को संदिग्ध की पहचान कर दबिश दी और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें मलाव का रहने वाला प्रिंस पांडे, उसके मामा का लड़का सिकरीगंज थाना के बुधना पार का रहने वाला अंशु दुबे, वहीं मौसी के लड़के एक नाबालिग जो है उसको भी पकड़ा। इसके अलावा मौसी का लड़का जो है दिव्यांश पांडे वो अभी फरार चल रहा है, उसकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही। एक नाबालिग जिसका हमने आदित्य नाम बताया था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन तीनों को पकड़ लिया, अभी सिर्फ दिव्यांश जो है वो फरार है। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि आरोपी अंशु जो है 18 साल का है, कक्षा 9 में पढ़ता है। अंशु और प्रिंस पढ़ाई के साथ कपड़े की दुकान पर भी काम करते हैं। प्रिंस पांडे जो है वो 10वीं फेल है और वो भी अपने पिता के साथ कपड़े की दुकान पर काम करता है और बाकी दिन भर आवारागर्दी करना यही उसके शौक है। प्रिंस और जो नाबालिग जिसकी हमने बात की आदित्य, बताते हैं कि पढ़ाई के दौरान ही इन दोनों की दोस्ती हुई थी।
नाबालिग आदित्य को जब भी कहीं स्कूल के लोग कक्षा के उसके लड़के स्कूल के साथी परेशान करते थे तो प्रिंस उसे बचाता था, और जिसके बाद जो है प्रिंस और उसकी गहरी दोस्ती हुई। इस हत्याकांड में प्रिंस ने पहले उसे अपने साथ मिलाया, लेकिन आखिरी वक्त में आदित्य ने कहा कि वो इसमें शामिल नहीं होगा। हालांकि उसे इस पूरे प्लान की जानकारी थी कि क्या होने वाला है, लेकिन वो आखिरी समय में हट गया था। पुलिस को ये सूचना मिली कि वो इस मामले में शामिल नहीं था। इसी वजह से पहले ही प्रिंस का प्लान ये था कि प्रिंस, अंशु और आदित्य उसका जो दोस्त, ये शामिल होंगे। जब आदित्य पीछे हट गया तो फिर इसने अपने मौसेरे भाई दिव्यांशु को इस प्लान में शामिल किया। 3 लोगों ने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, चौथा बस जानता था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को कब्जे से जो है लूटी गई सोने की चेन, अंगूठी, लॉकेट और करीब 7,000 रुपए नगद, इसके अलावा रामलाल वर्मा का पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब बरामद किया। वहीं हत्या में इस्तेमाल की गई चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। इसके बाद हत्यारे प्रिंस ने जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने अपने कबूलनामे में क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। कल दिनांक 22 जुलाई 2026 को ग्राम कनैल, थाना बेलीपार अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी पानी में है। इस सूचना पर तत्काल थाना बेलीपार की पुलिस तथा उच्चाधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत उक्त डेड बॉडी मृतक जो है उनका नाम रामलाल वर्मा पाया गया। रामलाल वर्मा के पुत्र संजय वर्मा के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 180/26 अंतर्गत सुसंगत धारा पंजीकृत किया गया। इस मुकदमे की विवेचना के संबंध में एसओजी टीम, सर्विलांस टीम तथा एंटी थेफ्ट टीम एवं स्वाट टीम को लगाया गया था। आरंभिक जांच के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि अंशु दुबे व प्रिंस पांडे के द्वारा उक्त घटना कारित की गई है। इसके संबंध में 2 अन्य सहयोगी जो इनके हैं, जो वो भी इनके मित्र हैं, जिनके नाम अंशु जाटव व दिव्यांश पांडे हैं। इनमें से 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ जारी है। एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना है। विवेचनात्मक कार्रवाई अग्रिम रूप से जारी है। जांच के दौरान यह भी तथ्य पाया गया कि प्रिंस पांडे के द्वारा 1 लाख रुपए मोटरसाइकिल को क्रय करने के लिए रामलाल वर्मा से लिया गया था, जिनके द्वारा बार बार मांगे जाने पर इनके द्वारा यह घटना इसी कारण से कारित की गई है। वर्तमान में विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है और मौके पर इस मामले में पुलिस ने जब पूरा जांच पड़ताल हुई, प्रिंस को गिरफ्तार किया गया। पता चला कि प्रिंस ने ही जो है पूरी साजिश रची थी। अपने इसने भाइयों को यानी मौसेरे और ममेरे भाई को इस पूरे हत्याकांड की वारदात में शामिल किया। उन्हें लालच दिया कि अगर रामलाल वर्मा को हम लोग मारने में कामयाब हो जाएंगे तो उसके पास से करीब 7 से 8 लाख रुपए का माल बरामद होगा, जो हम तीनों जो हैं आपस में बांट लेंगे। अच्छा, अब पुलिस ने जब इससे पूछा कि मुख्य वजह क्या थी मारने की, तो पुलिस जांच में सामने आया कि मलाव का रहने वाले प्रिंस पांडे ने रामलाल वर्मा से बाइक खरीदने के लिए 1 लाख रुपए उधार लिए थे। काफी समय बाद भी वो रुपए वापस नहीं किए गए थे। रामलाल लगातार रुपए लौटाने के लिए इसके ऊपर दबाव डाल रहे थे, कह रहे थे भाई तूने पैसा लिया वापस दो, जिससे परेशान होकर प्रिंस ने साथियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। घटना वाले दिन प्रिंस रामलाल को दुकान तक छोड़ने के बहाने बाइक पर बिठा कर लेकर गया। रास्ते में अंशु दुबे भी बाइक पर सवार हुआ और दोनों आरोपी उन्हें मंदिर दर्शन कराने के बहाने कनैल कसिहार बांध के पास ले गए और यहां पर फिर अंशु ने हाथ पकड़ा और प्रिंस ने चाकू से उनकी गर्दन पर कई वार कर उनकी हत्या कर दी। फिर दिव्यांश, अंशु और प्रिंस ने मिलकर उनकी लाश को जो है राप्ती नदी में फेंक दिया और फरार हो गए। इस मामले में जब प्रिंस से पूछा गया तुम्हें पछतावा है कि तुमने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी, तो उसने कहा कि मुझे बाबूजी को मारने का कोई पछतावा नहीं है। वो बार बार बकाया 1 लाख रुपए के लिए सबके सामने टोकता था, इससे मेरी बेइज्जती होती थी। तड़पा कर मारा, अब कभी पैसे मांगने नहीं आएगा। ये कबूलनामा है 10वीं फेल हत्यारोपी प्रिंस पांडे का। अब सोचो, 10वीं फेल था, बाइक का शौक था, एक भरोसे में रामलाल वर्मा ने इसे 1 लाख रुपए दिए और ये इतना नालायक था कि जब पैसे उन्होंने मांगे तो इसको लगता था कि हमारी बेइज्जती कर रहा है। अच्छा, इसको ये होगा कि 70 साल का हो गया है, क्या करेगा इतना पैसा लेकर, दे दिया भूल जा, हम तुमको गाड़ी में बिठा कर लाते ले जाते हैं, समझ लो यही समझ लो एहसान। अरे
एक ने पैसा दिया है तो पैसा तो वापस मांगेगा। अब वो क्या कर, अब बुजुर्ग था तो वो जहां पर ये दिखता वहीं बीच बाजार में भी होता तो इसको टोक देता, यार तुम पैसा कब दोगे। तो इसको महसूस होता था कि ये हमारी बेइज्जती कर रहा है। तो इसका मकसद था अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने भाइयों को इसने शामिल किया, ताकि जो 1 लाख तो लिया है वो तो हजम करेगा ही करेगा, इसके अलावा जो इसके पास और पैसे रहते हैं उसमें भी 1-1.5 लाख रुपए मिल जाएगा। तो और बढ़िया बाइक तो खरीद ही ली है, अब एप्पल फोन खरीदने की योजना होगी तो कहो इसलिए मार डाला। तो ये है आजकल भरोसे करने का नतीजा यही है। तो कहते हैं, हम अक्सर कहा है कि आजकल का समय ऐसा है कि अपने रोए पर भी भरोसा ना करो। यहाँ तो ये बाहर ही था। रामलाल वर्मा जी ने अपने बच्चों से बिना बात किए 1 लाख रुपए की मदद दे दी और बाद में मांगा तब मौत मिली। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़।